अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। ईद का वेरी लॉन्ग वीकेंड 2 दिन ऑफिस के साथ एंजॉय कर चुके होंगे आप सब, और खूब सारा गोश्त खा के अच्छा खासा वजन बढ़ा चुके होंगे। और अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया है तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, इसलिए कि ईद तो है ही गोश्त खाने के लिए, और मुसलमानों के लिए ईद गोश्त, दे आर वेरी लिंक्ड अप। तो खैर, आपने अगर अब तक बारबेक्यू नहीं किया तो आप नेक्स्ट व्लॉग हमारा देखिए, उसमें हम आपको दिखाएंगे बारबेक्यू सेशन राहीज फैमिली के साथ। तो आप वर्चुअली हमारा बारबेक्यू अटेंड कर सकते हैं। बट आज के व्लॉग में हम बारबेक्यू नहीं करने जा रहे हैं। आज के व्लॉग में हम सड़ी हुई गर्मी के अंदर इस वक्त 50 डिग्री सेंटीग्रेड में जा रहे हैं कोई चीज़ लेने, और वो चीज़ क्या है वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये व्लॉग। एक तो संडे के दिन जो सबसे पहले आपको फिक्र लगती है वो सुबह सुबह लगती है अगले दिन के ऑफिस की तैयारी की है ना। हेट संडेज, क्योंकि संडे लगता है वर्किंग डे ही है, दूसरे दिन ऑफिस जाना है। और मेरी बीवी तो हमेशा कहती है संडे का दिन तो भाई मियाँ का सुबह से मूड ऑफ हो जाता है, इसलिए कि इनको टेंशन शुरू हो जाती है ऑफिस की। हालांकि ऑफिस में बीवी से कम टेंशन मिलती है इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं सबसे पहले घर से निकलती मैं गया लॉन्ड्री वाले के पास, मैंने कहा इसको पहले अलर्ट कर दूं कि यार कपड़े तैयार कर दे भाई, इसलिए कि फिर दोबारा चक्कर लगाना, दोबारा आना इज़ वेरी टायरिंग। तो कपड़े इत्तेफाक से जब मैं उसे रिमाइंड कराने आया तो आज उसने पहले से तैयार किए। मैं बच्चे कहने आपने उससे कहा क्यों कपड़े लेने आऊँगा, इसलिए कपड़े तैयार हैं क्योंकि मेरे पीछे मासूम मासूम बच्चे बैठे हैं जो कि बहुत ही बदतमीज़ है, और कपड़े इनके साथ में 1 घंटे की ड्राइव के अंदर साथ ले जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये देख रहे हैं पीछे कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ वाज योर ईद? वेरी नाइस, वेरी टायरिंग, वेरी सैड। अब्बा की तो वाकई वेरी टायरिंग कुछ है। अब्बास ने वैसे इस ईद पे बहुत काम किया और अली अकबर ने तो सिर्फ सो के ईद गुजारी है। मैं काम करता हूँ। हाँ, तो अली अकबर ने इस साल ब्रेक लिया, और आप भी तो कभी भी कोई काम नहीं करती। हाँ, आप भी कभी कोई काम नहीं करती। आप भी और बाबा से लड़ाई करती हैं। बाजी से मैं काम करती हैं। वो क्या करती हैं? और मम्मा भी। वो क्या? सोना ही सोना। मैं सोना बकरीद की तरह नहीं, मम्मा फिर बकरीद में तो मैं भी उठ जाती है। बाजी तो काम इंसान। मम्मा फिर अब मैं बारबेक्यू बना के इसको नहीं दूंगी, देखिए। बाजी तो कोई काम। अब तुम लोग अपने मसले खुद हल कर लो। अब तुम लोग ने एक दूसरे के बारे में सब कुछ पब्लिक कर दिया है, तो मैं जरा खामोश ही रहता हूँ। क्योंकि एक बोटी नहीं दूंगी। ठीक है तो हम जा रहे हैं जरा बाजार, चले हमारे साथ। रास्ते में लिया है हमने पहला ब्रेक, क्योंकि इस वक्त हम रुक गए हैं आखिर लेबॉर्ट्री कलेक्शन यूनिट के ऊपर। यहाँ हमने देना है रफ़िया का इंस्ट्रूमेंट टेस्ट, क्योंकि रफ़िया को होती है वॉर्म्स की बहुत कंप्लेन, और वेट बढ़ नहीं रहा, हाइट बढ़ नहीं रही। डॉक्टर वॉज कंसर्न, तो उसने कहा पहले इसका एच पायरोली करा लें, कहीं इसको पेट में कोई इन्फेक्शन या बैक्टीरिया तो नहीं है जिस वजह से इसकी ग्रोथ सही नहीं हो रही। और रफ़िया को वॉर्म्स होते हैं, तो आपके बच्चों को भी अगर वॉर्म की कंप्लेन है और उनको डी वॉर्म कर करके फ़र्क नहीं पड़ता, तो प्लीज़ कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, इसलिए कि बच्चों की वेट और हाइट या ओवरऑल ग्रोथ के अंदर वॉर्म्स इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। और कभी कभी वॉर्म्स बढ़ जाएं तो ये पेट में, हाथों में इन्फेक्शन कर लेते हैं, बाइट कर करके उनको ख़राब कर लेते हैं। खैर, ये मेरी मेडिकल एडवाइस थी जो मैंने आपको फ्री में दी, और बेगम चली गई अंदर। उनके वापस आने तक हम यहीं धूप में बैठ के इंतजार करेंगे, क्योंकि गाड़ी का एसी तो इस वक्त बिल्कुल काम नहीं कर रहा, और इस वक्त जो गाड़ी में टेम्परेचर आ रहा है वो आ रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड बोलने के लिए माजरत खाऊँ, ये है 40। सो रास्ता अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आ गए हैं केडीए मार्केट, और केडीए मार्केट में हम लेने आए हैं कुछ और बीवी ने क्या दिखाया, छोटी सी मुन्नी सी देग, और इस देग में बनेगा आपका 2 किलो हलीम। इनको ऐसी और चीजें बहुत पसंद आती हैं, छोटी सी देग लेके घर में गंदगी की ढेर और रखूँ मैं, बेकार की चीज। 7,000 की ये देग है। 7,800। इस देग का साइज देखें और प्राइस टैग देखें इसका। 8,000 की देग, कसम खुदा का कमाल ही हो गया। खैर, हम यहाँ पर आए हैं आज केडीए मार्केट टॉयज शॉप में, मेरी फेवरेट शॉपिंग करने। और वो शॉपिंग हम करने आए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की ईदी 2 महीने से इनके पास पड़ी है, और इनकी ईद के बाद आ गए थे एग्जाम, इन्होंने वो चीज़ें नहीं खरीदी, बट फाइनली इनको मैं लेकर आ गया। वो क्या है? एयर हॉकी नहीं, एयर हॉकी बिल्कुल भी नहीं, इसलिए कि वो तुम लोग ने पहले भी स्नूकर भी लिया, वो फुटबॉल वाला गेम भी लिया। एयर हॉकी तो बहुत पसंद है। नहीं, तुम लोग नहीं, कोई नहीं खेलना होता, तुम लोग एयर हॉकी से खेलते ही नहीं। मैं तुम्हें ऐसी बड़ी सी कोई चीज़ नहीं दिलाऊंगा, इससे बेहतर है छोटे छोटे बहुत सारे टॉयज लो। एयर हॉकी है, फिर भी एयर हॉकी। बाबा मेरे को सही कहे, तुम लोग खेलते नहीं हो इसको लगा। हाँ, एयर हॉकी नहीं दिलाऊंगा, नहीं भैया एयर हॉकी नहीं दिलाऊंगा मैं इन लोग को। हाँ देख लो, मगर दिलाऊंगा नहीं। देख लो ये ले लो क्रोकोडाइल।
और एक लॉयड और काउ। छोड़ देंगे। हाँ जिंदा लेना चाहिए तो कशवाना कह रही बाबा को तंग करने के लिए जब क्रोकोडाइल चाहिए जिंदा वाला चाहिए। बदतमीज बच्चे। खैर मुझे तो टॉय शॉप में आके ना बस दिल चाहता है मैं सारे टॉयज खरीद लूँ और स्टेशनरी भी बहुत अच्छी से खरीद लूँ, बट खैर यहाँ कुछ लिमिटेशन आ जाती हैं। मगर स्टेशनरी इतने सारे हाईलाइटर इतने अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे प्यारे पेन, पॉइंटर्स, इरेजर्स। हमारे बचपन में 2-3 किस्म के इरेजर आते थे, एक इरेजर आता था उसको स्मेल करते थे, चॉकलेट वाली स्मेल आती थी, मगर अब तो वैरायटी बदल गई है। देखें इतने सारे मार्कर्स, कलर्स, वाटर कलर्स, पता नहीं कौन कौन सी ग्लिटर्स, स्प्रिंकल्स, क्या क्या आने लग गया है। स्टैम्प्स, ये स्टैम्प्स तो हमारे बचपन में भी आती थी, इसका मतलब मैं बहुत पुराना आदमी नहीं हूँ मैं। अली अकबर यहाँ से कुछ ले लो स्टेशनरी से अच्छा सा। हाँ हाँ नहीं अली अकबर को तो फजूल चीज़ें देनी होती हैं। निकलवाइए मैंने एयर हॉकी, जो इनके पास बड़ा साइज़ है, शायद 7000-8000 के करीब है, और ये छोटा साइज़ है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल यूजलेस गेम है अली अकबर। मजा आता है। मुझे जो गेम पसंद है ना वो ये देखो, ये मैग्नेट वाले टॉयज, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग। जिसमें उनका इंटरेस्ट है वो दिलाएं एक खोल के दिखाएं, इसमें किस साइज के हैं ये मैग्नेटिक ब्लॉक्स? बड़े साइज के हैं। हाँ ये वाले बहुत जबरदस्त हैं ये मैग्नेटिक ये टॉयज। अली पर अब्बास की खेलने की तो नहीं है। हैं क्यों नहीं है? आप ले लो, मैं ले लूँ अपने लिए मैग्नेट टॉयज? तमीज़ी की बात। आखिरकार मुझे बच्चों की फरमाइश करके सरेंडर करना पड़ गया और ये कहते हैं आइस एयर हॉकी लेना है, और अगर इन लोगों ने एयर हॉकी से नहीं खेला तो मैं इन दोनों से हॉकी से खेलूंगा। फिर मैं दोनों को हॉकी से खेल के दिखाऊंगा अच्छी तरह कि हॉकी किस तरह पड़ती है। तो ये मैंने कहा था इसकी अनबॉक्सिंग तो कराएं, देखें तो निकलता क्या है अंदर से, खोल के दिखाना यार। और इन द मीन टाइम रफिया के लिए कुछ एक्सप्लोर कर लो। मेरे ख्याल से रफिया के लिए मैग्नेट वाला टॉय ले लो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्ट्रॉज एंड बॉल वाला मत दिया, वो जो स्ट्रॉ एंड बॉल वाला टॉय लिया रफिया के लिए वो ले लो। हाँ क्या चाहिए? बिल्कुल ही बेकार टॉय है। स्ट्रॉलर वाली डॉल। पहले वो देखो अंदर से वो निकल क्या रहा है उसमें। हाँ मुझे ये तो टॉय अच्छा लग रहा है, ये बड़ा अच्छा क्रिएटिव टॉय है विद स्ट्रॉज एंड बॉल, वेरी इंटरेस्टिंग। बेटा तो मुझे इसकी बेस की क्वालिटी दिखाओ कि वो बोर्ड कैसा है, और लकड़ी का है सारा, मोटी लकड़ी का है, वुडन है। अच्छा इसमें होती है एयर सर्कुलेट, बस 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 बस, बस ज़्यादा नहीं खोलो। ये प्लास्टिक है, ये भी लकड़ी है। एक तो इसको असेंबल करना पड़ेगा और फिर इसके अंदर लगेगी इसकी बैटरी। ये एयर सर्कुलेट होगी ना बेटा, यहाँ मोटर लगेगी इसके नीचे और इसके इसमें एयर आएगी तो बॉल घूमेगी इसकी। तुम दोनों बहुत सोच समझ के टॉय लेना, सोच लिया? दिखाएं मोटर। मोटर तो एयर कैसे आएगी? फैन आएगा, फैन होगी तो एयर चलेगी ना। ठीक है मोटर। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस टॉय एट ऑल, बट चले मर्जी है इनकी, इनका टॉय इनकी मर्जी। यही ले रहा है इस वक्त। टॉय तो हो गया फाइनल, और अब हम देख रहे हैं रफिया के लिए कुछ और। रफिया की फरमाइश कुछ और थी, वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। शॉप नंबर 2, यहाँ हम देख रहे हैं रफिया के लिए टॉय, और वहाँ सारे ऑप्शन देख लिए। हम स्ट्रॉलर वाली डॉल की बड़ी स्पेसिफिक फरमाइश रखिए, देखते हैं यहाँ मिलती कि नहीं मिलती। लिए गाड़ी में टॉय रखने जा रहे थे और अब्बास को देखा मुर्गे ने बड़े गौर से, और अब्बास डर के भाग गया। अब्बास क्या हुआ? मैं समझा कि मुर्गा नहीं डॉग। डॉग है, मुर्गा और डॉग में फर्क महसूस नहीं होता तुम्हें? चले जी बैक टू दी ओल्ड शॉप, जहाँ अली अकबर अब्बास का आइस हॉकी वाला गेम जो है असेंबल हो गया होगा, होपफुली, लेट्स सी। शॉपिंग में आ गया थोड़ा ट्विस्ट, और शॉपिंग में ट्विस्ट इस वक्त आया जब हमें पता चला कि एक ही टॉय की कीमतें 2 जगहों पे डिफरेंट हैं, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द केस। हमारे दोनों शॉपकीपर्स बहुत पुराने हैं और दोनों स्टोर्स वाले बहुत अच्छे हैं, रीजनेबल रेट से देते हैं, साइज का फर्क था। खैर अली अकबर अब्बास ने क्या क्या लिया? अली अकबर अब्बास ने लिया अपना आइस हॉकी, हाँ, और रफ़ी के लिए डॉल, और सेटिंग हो रही है गाड़ी के अंदर, रखो।
एक हमने लिया आइस हॉकी, एक हमने लिया रफिया का डॉल प्राइम वाला, और तीसरा इंटरेस्टिंग टॉय जो मैंने अपनी मर्जी से लिया वो लिया मैंने मैग्नेटिक ब्लॉक, जो कि मुझे बहुत पसंद है और इससे मैं भी घर जाके खेलूंगा। हाँ अच्छा भाई, एयर हॉकी आइस हॉकी जो भी है बेकार में तंग करते हैं। तो ये हमने की बच्चों से शॉपिंग और बच्चों को दिलाई टॉय। मैं इनसे मुसलसल कहता हूँ कोई क्रिएटिव टॉय बच्चों को देना चाहिए जिसमें उनकी थोड़ी सी टाइम कंज्यूम हो, दिमाग चले, वैसे ही सारे वक्त अपनी उल्टी सीधी एक्टिविटीज में। इन लोग के कैनवस ले लेते ना, कैनवस और पेंट ब्रशेस लेने जल्दी बताओ। कैनवस और पेंट ब्रश तो बहुत सारे रखे हो, मेरा तो बल्कि थंबनेल भी कैनवस वाला ही है। वो दराज से मंगा लूंगी, दराज से सेटों वाले सस्ते मिलते हैं, सस्ता पड़ेगा। तो मैंने थंबनेल में दिया धोखा कैनवस हाथ में पकड़ के, ताकि जरा सरप्राइज तो रहे कि मैं लेने क्या जा रहा हूँ। और ये रहा हमारा टॉय जो हमें बहुत पसंद आया, एंड आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स में सजेस्ट करके बताएंगे कौन सा टॉय आपको बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग लगा, ब्लॉक वाला या एयर हॉकी वाला या फिर डॉल्स वाला। डॉल्स तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, खैर होना भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ बच्चों को क्रिएटिव टॉय हो। आप हमें एडवाइस करें कि बच्चों को कैसे टॉयज खेलने के लिए समर वेकेशन में देने चाहिए। सो कीप वॉचिंग अस, डू लाइक अस। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। रफ़ी तुम्हारा सरप्राइज क्या है? खोल के देखो, खोल के देखो जल्दी से। रफ़ी अपना सरप्राइज चेक करो कैसी है, देखो तो, दिखाओ इधर, कैसी लगी? अच्छी लगी? बहुत अच्छी।